ओके, तो आज हम देखने वाले हैं आपकी बुक एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 190 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, वो ये दिया गया है कि व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। जो अभी हमने 2 दिन पहले ही, आई थिंक परसों ही, ये टॉपिक फिनिश किया है। ठीक है, तो क्या है बेटा इसका मतलब? 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, तो हमने पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है बेटा, कि जो हमारी जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी जो लेंस होता है उसे क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं और स्ट्रेच करती है। क्यों? ताकि अगर ऑब्जेक्ट दूर हो तो उसे क्या कर देंगी, स्ट्रेच कर देंगे, थिन कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी मतलब आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट पास में है तो क्या करेंगी, उसे कंप्रेस कर देंगी और आपको क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो आई लेंस होगा उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी हमने वही लिखा है। क्या है? व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है, आपकी सिलेरी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स्ड होंगी। ठीक है, और आपका आई लेंस क्या हो जाएगा, बिकम थिन। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होगा मतलब क्या होगा, उसका जो वो आईलेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन हो गया मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हुई मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जो दूर ऑब्जेक्ट रखा है उसको क्लियरली विजिबल हो जाएगा और हमारी आईज में वो क्लियरली दिखेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, है ना। ये सब मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अच्छे से समझा हो तो ये लिखा हुआ भी आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। फिर टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब हमारी आईज के पास में जो ऑब्जेक्ट है उससे कैसे देखते हैं, तो अब क्या होगी बेटा, आपकी स्लेरी मसल्स जो होगी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आई लेंस को कैसा कर देंगी, थिकर कर देंगी। ठीक है, थ्रू आ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। याद हो आपको, वो यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है ना। स्लेरी मसल्स जो होल्ड करके रखती हैं आई लेंस को, किसके जरिए करती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट पास में होगा तो क्या करेंगी, वो आईलेंस को प्रेस करेंगी, कंप्रेस करेंगी, तो आपका जो आईलेंस होगा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और मोटा हो जाएगा मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी फोकल लेंथ कम होगी तो क्या होगा, आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी आईज को विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, हैंस द ह्यूमन आई लेंस इज एबल टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ को क्या करता है बेटा, एडजस्ट करता है टू व्यू बोथ डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को देखने के लिए, चाहे वो दूर हो या पास में हो, नियर बाय हो। और कहाँ पर बनेगी इमेज, रेटिना में। इसी को, इस एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एक्यूमिडेशन ऑफ द आई। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, आई होप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, 1 सेकेंड। आपको बोला गया बेटा, अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई। एक पर्सन की मायोपिक आई है, मतलब उन्हें मायोपिया का प्रॉब्लम है, मायोपिया का डिफेक्ट है। कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड शी, sorry, what should be the type of the corrective lens used to restore proper vision, है ना।
एक पर्सन है जिन्हों मायोपिक आई है उनके पास, और वो ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर के बाद की डिस्टेंस में नहीं देख सकते है ना, 1.2 मीटर की डिस्टेंस के इधर देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी बाद की डिस्टेंस को वो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें उनकी जो इस प्रॉपर विजन को करेक्ट करना है, मतलब उन्हें वो चीज ऑब्जेक्ट जो है विजिबल हो पाए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए हमने पढ़ा है मायोपिया में क्या होता है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं होता है, पास का ऑब्जेक्ट जो है हम उसे क्लियरली विजिबल देख पाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, देखिए क्या है, द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। जो क्या है, हमें जो पर्सन होगा वो एबल होगा, पास के ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, उनको पास के ऑब्जेक्ट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बट ही इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, लेकिन 1.2 मीटर के बाद अगर वो देखना चाहेंगे तो उन्हें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देंगे। दिस हैपन्स, ये ऐसा इसलिए होगा, क्यों होगा बेटा, बिकॉज क्योंकि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होगा कि जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना के आगे फॉर्म होगी, और कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, 1.2 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, एंड नॉट एट द रेटिना, रेटिना पे नहीं फॉर्म होगी, जैसा कि आपको फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर आप देख रहे हैं ना, रे डायग्राम आपको यहाँ पर बना हुआ है, 2 मिनट रुकिएगा, देखिए अभी देखते हैं, 1 सेकेंड। ठीक, यहाँ पर आपको ये रे डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, विजिबल होगा आई थिंक। ये पूरा रे डायग्राम मैं यहाँ पे सर्कल करने की कोशिश कर रही हूँ, ये ठीक है, ये पूरा आपका रे डायग्राम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है बेटा, वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है, ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ठीक है। रेटिना के पहले ही आपकी इमेज क्या हो गई बेटा, फॉर्म हो गई, है ना, रेटिना पर नहीं हुई, यानी रॉड्स और कोन्स के पास तो इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं, तो जो इमेज होगी वो कैसी फॉर्म होगी, ब्लर होगी, ठीक है, क्लियर नहीं होगी। तो अब इसी को हमने रे डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे उसमें प्रॉब्लम होगी। अब इसे हमें करेक्ट करना है ना। तो करेक्ट करने के लिए हमने क्या लिखा है, उसका भी रे डायग्राम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी है, देखिए, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए वी मस्ट यूज द कॉन्केव लेंस। हम कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा, कॉन्केव लेंस। द कॉन्केव लेंस विल ब्रिंग the image back to the retina as shown in the given figure। अगर हम कॉन्केव लेंस यूज करेंगे तो जो रेज होंगी वो क्या होंगी, डाइवर्स होंगी, और बाद में जब कोर्निया और आपका जो आई लेंस होगा उसमें इंटर होंगी तो वो इमेज जो है आपकी कहाँ पर फॉर्म होगी, रेटिना पे। यहाँ पे रे डायग्राम भी आपको दिया गया है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चंस आए बेटा इस तरीके से, तो आपको रे डायग्राम भी बनाना है ना। अगर आप रे डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस गाइड कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया और रे डायग्राम नहीं बनाया, है ना। अगर रे डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल रे डायग्राम पे आपको शो किया गया है। पहला जो रे डायग्राम है वो आपको बता रहा है कि डिफेक्ट्स क्या है ना, और सेकेंड वाला जो रे डायग्राम है वो आपको टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, उस विजन को, उस डिफेक्ट को उन्होंने क्या किया है, करेक्ट किया है। कैसे किया है, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको कॉन्केव लेंस का यूज किया है, और प्रॉपर यहाँ से जो रेज आ रही है वो डाइवर्स हुई, और डाइवर्स होने के बाद कन्वर्स हुई। तो ऐसे आपको रे डायग्राम भी बनाना रहेगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपसे पूछा गया है फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है ना, जो कि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हमने आंसर्स में क्या लिखा है, ओके। जैसा कि हमने देखा था कि फार पॉइंट में क्या होता है बेटा, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, वो
25 सेंटीमीटर। तो वही लिखा है हमने, देखिए द नियर पॉइंट ऑफ द आई, आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की आई से, विच कैन बी सी, 1 सेकेंड, हाँ, विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, मतलब आईज में आपकी कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर अ नॉर्मल आई, ह्यूमन आई, तो डिस्टेंस कितना होता है बेटा 25 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, बस वो यहाँ पर लिख दिया है, नियर पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर पॉइंट के लिए क्या लिखा है कि द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो फार पॉइंट होता है किसी भी आई का, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, जब आपकी जो आई है वो ऑब्जेक्ट को देख पाती है कहाँ तक, द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई, जो नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है वो होता है इंफिनिटी, ठीक है। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। ये सब मैंने आपको क्लास में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था, यहाँ तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि लिखा क्या गया है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया बेटा, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी, एक स्टूडेंट है उसे डिफिकल्टी हो रही है रीडिंग द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पढ़ने में, है ना, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है और वो नहीं रीड कर पा रहे हैं, while sitting in the last row, और वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, लास्ट रो में बैठे हुए, लास्ट बेंच पे बैठे हुए, सपोज कर लीजिए। what would could be defect, उनकी आईज में कौन सा डिफेक्ट है, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, जो चाइल्ड है वो किस डिफेक्ट से सफर कर रहे हैं, उनमें मायोपिया है या प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम है या हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, वो हमें बताना है कि कौन सा डिफेक्ट है। एंड ये भी आपको बताना है कि हाउ कैन इट बी करेक्टेड, आपने डिफेक्ट तो बता दिया लेकिन उसे करेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। तो आइए देखिए, हमने लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं कि a student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row, it show, ये क्या शो कर रहा है कि that he is unable to see distance objectively clearly, ठीक है। तो उसे क्या है, he is suffering from myopia, उसे किसका प्रॉब्लम है, मायोपिया का, क्योंकि वो लास्ट में बैठा हुआ है ना, लास्ट में बैठा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, उसे पास की चीजें तो दिख रही है, अब ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, उससे दूर हो गया, दूर हो गया, इट मींस क्या है, उसे दूर का विजिबल नहीं है, तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उसे कौन सा प्रॉब्लम है, मायोपिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अब इस मायोपिया के विजन डिफेक्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे, तो हम इसके लिए यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। तो बस ये लिखना है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आंसर्स हमने फिनिश कर लिए हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 190 में दिए गए थे। आई थिंक आप सबको क्लियर हुए होंगे, ठीक है।